शहरवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के समय एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली रहेगी। वहीं शाम को भी 2 घंटे के लिए दूध की दुकानें खुल सकेगी। यह निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिया गया। जाने के लिए घूमते रहते हैं सर, वो एक समस्या आ रही है। आपका क्या सुझाव है? सर हमारे सर जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे बैठे हैं सर, वो भी इस बृहस्पति भवन में बुधवार दोपहर आयोजित बैठक में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। यह निर्णय लिया गया कि कोरोना कर्फ्यू का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे होने के कारण आम लोगों को कई प्रकार की असुविधा हो रही है, इसलिए इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। सभी ने सहमति से निर्णय लिया कि कोरोना कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की छूट दी जाएगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल सकेगी। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि शाम को भी 6 से 8 के लिए दूध की दुकानें खुलेगी। जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में हो रही बेड की कमी पर भी गंभीरता से विचार किया तथा इस समस्या के समाधान के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। शहर में ऑक्सीजन, दवाई व इंजेक्शन की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लगातार संपर्क की बात भी कही गई। देखो, आज पूरे जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और सभी दलों के लोगों के साथ अब आज कोरोना की बैठक की गई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिले के अंदर के भी जो जहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो सभी प्रकार से जुड़े और सबके सुझावों को आमंत्रित भी किया, खुल कर के बात भी बताई। और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमारे लिए सारे विधायकों ने एक मत होकर बात कहा कि कैसे भी करके ये कोरोना की चेन तोड़ना चाहिए, लॉकडाउन का समर्थन भी करना चाहिए और लोगों की जान बचाना चाहिए। ज़्यादा अच्छी इस तरह से इस पर भी चर्चा हुई है कि हमारे अपने वर्तमान के दौर में जो हमने बंद करने के निर्णय लिया है, ये इसी प्रकार से अभी 3 दिन और बंद करके हम देखेंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें, जैसे हमारी अपनी किराने की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी, फल और दोनों टाइम दूध की व्यवस्था, ये चालू रहेगी। आज एक संशोधन थोड़ा सा किया है कि आज 8 से 12 का हमने कल से इसको दुकानों की दृष्टि से, क्योंकि कई लोगों को शिकायत थी कि कई दूर दूर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण स्तर पे वो अपने तहसील के लिए निर्णय करेंगे। मोटे तौर पर इसी प्रकार के बंद का उनको भी आह्वान किया है कि जितनी देर दुकान भी खुली रहे, सबके आगे गोले बने रहे, भीड़ नहीं लगे, जो प्रारंभिक आवश्यकता है वो सारी तैयारी करने के बाद दुकान वगैरह ओपन करें। मुझे खुशी है माननीय पारस जी, माननीय अनिल जी फिरोजिया, हमारे दोनों विधायक कांग्रेस के भी, रामलाल मालवीय जी, महेश परमार जी, हम सब और प्रशासन के पूरे लोग, उधर ग्रामीण तहसील से नागदा खाचों से दिलीप शेखावत जी, दिलीप गुजर जी, बड़नगर से मुरली मोरवाल जी और सारे लोग अपने अपने स्थान से इसमें सम्मिलित हुए। मैं आपके माध्यम से ये बात इतनी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वर्तमान के दौर में जो हमारे संसाधन हैं उनमें हमने समीक्षा करने में पाया है कि अधिकांश स्थान पे हमारे अभी मरीजों के जो आगमन की दर है उसके हिसाब से इंतजाम आज तक तो पर्याप्त है। लेकिन अगर ये स्थिति बढ़ेगी, बिगड़ेगी तो हमको अब आने वाले समय में लगभग 250-300 बेड और हम बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक खतरा ये भी है कि अगर उससे ज़्यादा मरीज आते हैं तो वह स्थिति भयावह होगी। इसलिए बेहतर है कि हम कोरोना के निर्देश का शासन के पालन करें, कम से कम लोग संक्रमित हो वो सबको लेके चलें। माधवनगर अस्पताल में कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन दी जा रही है उनको लेटा के दी जा रही है, बिठा के दी जा रही है, तो क्या मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको सकारात्मक दृष्टि से लेना पड़ेगा। हमारे 135 बेड आज हॉस्पिटल में है और 135 बेड ही भरे हुए हैं। ऐसे में कोई ऑक्सीजन की कमी से मर ना जाए, तो अगर कोई ऑक्सीजन पे हम टेबल पे भी दे देते हैं या कोई को कुर्सी पे बिठा के देते तो गलत नहीं करते। कृपया उसका पॉजिटिव लेगा। अगर वहाँ ऑक्सीजन के अभाव में वो मर जाता तो वो ज़्यादा तकलीफ होती। अगर खाली बेड और ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो गलती होती। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि इसका सकारात्मक रूप से लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी और उसमें सभी जितने भी एसडीएम्स थे और साथ साथ में ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक वो भी शामिल हुए और उस पर लंबी परिचर्चा हुई कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या हैं, कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता जो है पड़नी चाहिए। एक जो प्रमुख मुद्दा हुआ कि अभी निश्चित रूप से संकट का माहौल है और ऐसे संकट के माहौल में सकारात्मकता का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस सभी के लोगों की एक राय थी कि अभी
हम लोगों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए, सकारात्मक ही माहौल रखना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था कि अभी भी चाहे गांव हो चाहे यहाँ पर शहर में हो, अभी लेट प्रेजेंटेशंस बहुत हो रहे हैं। लोग जब उनका केस काफ़ी बिगड़ जाता है, जब लंग्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तब वो अस्पतालों में आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों को ये जनजागरूकता फैलानी है कि जैसे ही कोई सिम्टम आता है तत्काल टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं तब भी उनका इलाज 99% घर पर ही रहकर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो बेड्स की उपलब्धता है उसके संबंध में चर्चा हुई है कि निश्चित रूप से अभी हमारे लगभग 95% के आसपास ऑक्सीजन बेड्स भरे हुए हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों में हम लोग चरक जो चालू कर रहे हैं और अगले 10 दिनों के अंदर लगभग 350 ऑक्सीजन बेड्स की एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सारे अस्पताल हैं, कई सारे सेंटर्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। तो नागदा में बीमा अस्पताल को चालू कराने का, तराना में एक प्राइवेट अस्पताल को चालू कराने का, बड़नगर में 4 जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर इलाज चल रहा है, वहाँ पर रेमडेसिविर के इंजेक्शंस उपलब्ध कराने की, ये सारी चर्चाएं हुई हैं। कुल मिला के निश्चित रूप से अभी जितने संक्रमण की दर है शहर में, मुझे उम्मीद है कि यही चीज़ जो है नागदा, बड़नगर और जैसी जगहों पर भी पहुंच सकती है। हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है, डिसेंट्रलाइज तैयारी करनी है, और उज्जैन शहर में खास तौर पर अगर वहां से मरीज आते भी हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो सभी के बीच में आम सहमति थी इन सारे अरेंजमेंट्स को लेके। एक ये जरूर था कि 6 से 10 का जो समय जो कुछ ढील दी गई थी कोरोना कर्फ्यू में, उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा फीडबैक दिया गया कि जनता को थोड़ी असुविधा हो रही है, तो उसका समय जो है 8 से 12 करने का प्रस्ताव रखा गया है, आदेश निकाले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो करी जा रही हैं कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए करी जा रही हैं, उसी पे सभी का फोकस है। जो चीज़ें भी डिसाइड होंगी उसी के आधार पर डिसाइड होगी। 8 से 12 में किन लोगों को छूट दी जाएगी? देखिए, जो छूटें अभी तक 6 से 10 के बीच में मिल रही थी, जिसमें किराना की दुकानें थी गली मोहल्लों वाली, और जो सब्जी और फल की बिक्री ठेले के माध्यम से हो रही थी, दूध की बिक्री हो रही थी, केवल और केवल उन्हीं गतिविधियों को छूट रहेगी। कोई नई गतिविधियां जो है वो छूट के लिए न तो प्रस्तावित करी गई है, न उनके लिए आदेश निकाला। सर, मौत के मामले में जो विसंगतियां दृष्टिगोचर हो रही है वो क्या है सर? जी, किस प्रकार की सर, विसंगतियां? सर प्रशासन की तरफ से रिलीज होता है 2 मौत 3 मौत, और वहां जाकर जब शमशान घाट पे जानकारी ली जाती है तो वहां 8 से 12 तक की सामने आ जाती है। जो शमशान घाट पर जो शव जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि जो व्यक्ति कोरोना लाइक सिम्टम्स का होता है, अगर कोई व्यक्ति वहां पर आया है, उसको सांस लेने में तकलीफ है, अगर उसकी डेथ हो गई हो, जो व्यक्ति, कई सारे लोग नेगेटिव भी निकल आते हैं कोरोना के, लेकिन उनको भी हम लोग यही मानकर ट्रीट करते हैं कि ये पॉजिटिव है। कई सारे लोग सीटी में जिनके लंग्स में इन्फेक्शन निकलता है लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है। कई सारे लोगों की पॉजिटिव आ चुकी होती है, बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे सारे लोग जो हैं वो कोरोना सस्पेक्टेड के रूप में गिने जाते हैं। उनका, आप सभी लोगों को पता है कि उनको पीपीई के माध्यम से ही उनको बाकायदा जो पैक करके उनकी बॉडी को, और जो विशेष हमारे शमशान घाट है वहाँ पर ही भेजा जाता है। तो ऐसी संख्या जरूर है कि हमारी 5, 6, 7 तक हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो डेटा जाता है कि हमारी तरफ से जो कोरोना पॉजिटिव की एक लाइन लिस्टिंग आती है, जो लोग हमारे आते हैं उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं होम आइसोलेशन के माध्यम से, उनको हम पूरा ट्रैक करते हैं। उसमें जितनी भी डेथ्स होती हैं वो सही उपलब्ध कराई जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना सस्पेक्टेड डेथ्स जो है इससे थोड़ी मात्रा में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनको ट्रैक कर पाना, और उसमें कई सारे इस प्रकार के केसेज होते हैं जिनका एक साथ संख्या दे पाना जो है वो मुश्किल होता है।